आईपी एड्रेसिंग। सबसे पहले ये समझना है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है और डीएनएस क्या होता है। जब आप कंप्यूटर को आईपी एड्रेस डालने के लिए जाते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ से आईपी एड्रेस डालने जाऊँ, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, उसके अंदर चेंज एडाप्टर ऑप्शन और उसके अंदर आप लैन कार्ड पे राइट क्लिक करते हो, स्टेटस में जाते हो और डिटेल्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखता है। जैसे मेरे मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.1.4, ये सबनेट मास्क है 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1 और डीएनएस है 192.168.1.1। इसी तरह आप किसी भी लैन कार्ड को जब आईपी एड्रेस डालने जाते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करते हो यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। वहाँ पे आप आईपी एड्रेस डालते हो, सबनेट मास्क डालते हो, डिफ़ॉल्ट गेटवे डालते हो, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर डालते हो, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर डालते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, एक एक करके हम समझते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले समझिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। एन आईपी एड्रेस is used to identify devices in a network। नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। जब तक आप आईपी एड्रेस नहीं डालोगे तब तक वो नेटवर्क में वो डिवाइस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, पहचान नहीं हो सकती उसकी और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आपको कम्युनिकेशन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है और दूसरा आपको मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे इंसानों के भी 2 एड्रेस होते हैं, जैसे आप हो तो आपका एक एड्रेस ये है कि आप बाहर यूएसए में रहते हो और एक एड्रेस ये है कि आप भरूच के हो, तो आपके भी 2 एड्रेस है। उसी तरह कंप्यूटर के भी 2 एड्रेस होते हैं, एक फिज़िकल एड्रेस होता है और एक लॉजिकल एड्रेस होता है। फिज़िकल एड्रेस का मतलब होता है मैक एड्रेस जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है आईपी एड्रेस जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो जब तक दोनों एड्रेस नहीं होता तब तक कंप्यूटर जो है आपका कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो एन आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। अभी जो आईपी एड्रेस है उसके अलग-अलग वर्जन्स हैं। एक आईपी एड्रेस आता है आईपी वर्जन 4 और दूसरा आईपी एड्रेस आता है आईपी वर्जन 6। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सब आईपी वर्जन 4 के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आईपी वर्जन 6 जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर है। सीसीएनए का लास्ट चैप्टर है आईपी वर्जन 6। ठीक है भाई? क्योंकि आपको अगर कोर्स करिकुलम आपने देखा होगा, कोर्स करिकुलम अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे आखिरी टॉपिक है आपका IPv6। तो वहाँ पे IPv6 के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो अलग-अलग वर्जन हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें आईपी वर्जन 4 के बारे में बता रहा हूँ। आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का है। 32 बिट का है, यानी कि वो 4 बाइट का है। 1 बाइट का मतलब 8 बिट होता है, यानी 4 बाइट का मतलब 8 इंटू 4 यानी कि 32 बिट का होता है। अब 4 बाइट उसको बोलो या 4 ऑक्टेट बोलो, एक ही चीज़ है। 4 ऑक्टेट का या 4 बाइट का बोलो, एक ही चीज़ है। मैनेज्ड बाय आयना। आयना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड आईपी एड्रेस को मैनेज करने का काम करती है। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। पूरे वर्ल्ड वाइड आईपी एड्रेस को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है आयना। ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4 वो डेसिमल फॉर्मेट में होता है। डेसिमल फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो आईपी एड्रेस 0 से लेके 9 तक होते हैं। सही है? अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई आईपी एड्रेस अगर हम ले, जैसे कि मैं अपने ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लेता हूँ
जैसे मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1.4। अब सवाल ये है कि ये 192.168.1.4 ये टोटल के टोटल मिला के 32 बिट के कैसे बन गए। अब ये जो है 192 जो है ये पहला ऑक्टेट कहलाता है, ये दूसरा ऑक्टेट कहलाता है, ये तीसरा ऑक्टेट कहलाता है और ये चौथा ऑक्टेट कहलाता है। ये ऑक्टेट जो है ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। तो ये 192 कैसे 8 बिट का बन गया, 168 कैसे 8 बिट का बना, 1 में भी कैसे 8 बिट हो गए और 4 के अंदर भी कैसे 8 बिट होते हैं। इसको समझने के लिए पहले समझिए 8 बिट की अगर वैल्यू अगर आपका डेसिमल फॉर्मेट में है यानी कि 0 से लेके 9 तक है और उस 8 बिट के वैल्यू को अगर आपको बाइनरी में लैंग्वेज में लिखना हो तो आप किस तरह से लिखोगे? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और इंसान जो है वो डेसिमल लैंग्वेज समझता है। तो ये जो लिखा हुआ आईपी एड्रेस वो डेसिमल फॉर्मेट में है 192.168.1.4। अब इसको कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में समझता है तो इसको वो किस तरह से 32 बिट में समझता है। तो कोई भी डेसिमल फॉर्मेट है तो वो कैसे ये अगर 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, ये 8 बिट और ये 8 बिट का है तो 8 बिट के नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या है? देखिए तरीका ये है। देखिए अगर 8 बिट का है तो आपको 8 बार दुगुना करते जाना है। जैसे 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128 मैं दुगुना करता चला गया हूँ। 8 बिट का है इसलिए 8 बार मैंने दुगुना किया। अगर 9 बिट का रहता तो इसके बाजू में 256 आता, 10 बिट का रहता तो यहाँ पे 512 आता। अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो ये 128 हुआ। उसमें अगर 64 ऐड कर दोगे तो ये 192 होगा। उसमें 32 ऐड कर दोगे तो ये 224 होगा। 224 में अगर 16 ऐड कर दोगे तो 240 हो गया। ये 248 हो गया। यहाँ पे 252 हो गए। ये 254 हो गए और ये आखिरी में 255 हो गए। इस तरह के हो गए यानी कि आठों के आठों बीट को आप जोड़ दोगे तो उसका मतलब हो जाता है 255 हो जाता है। तो ये 192 है, तो ये 192 भी 8 बिट का है तो 192 को 8 बिट का कैसे लिखेंगे? सबसे पहले समझिए कि ये जो आईपी एड्रेस है जो आपका 32 बिट का है तो इसमें भी 8 बिट है, इसमें भी 8 बिट है। तो आईपी एड्रेस के अंदर जो हम ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं 192.168.1.4 तो इसके अंदर नंबर हम कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं? 200 इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आईपी एड्रेस के अंदर और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आईपी एड्रेस के अंदर? मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है कि आपने क्या किया होगा कि आईपी एड्रेस के अंदर कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है तो यानी कि आठों के आठों बिट को अगर आपने 0 कर दिया होगा, मिनिमम वैल्यू में क्या किया होगा? आठों के आठों बिट को आपने 0 कर दिया होगा। आठों के आठों बिट को अगर आप 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर मैक्सिमम वैल्यू करना है तो आठों के आठों वैल्यू को आप क्या कर दोगे? 1। आठों के आठों वैल्यू को अगर 1 कर दोगे तो उसका मतलब कितना हो जाएगा भाई? 255 सबको जोड़ दोगे इसका मतलब कभी भी आपका आईपी एड्रेस जो है वो 0 से लेके 255 के बीच में ही होगा। उससे ना ज़्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि 192.168.1.4 जो है वो आपका किस तरीके से 192 8 बिट का बन गया। देखिए इधर अगर आपको 192 लिखना है तो किस तरह से लिखोगे इस फॉर्मेट में? 192 लिखने के लिए आपको जिसके सामने ऐड करना है उसके सामने 1 लिखना है, जिसके सामने ऐड नहीं करना है उसके सामने 0 लिखना है। तो अगर 192 लिखना है तो मुझे 128 प्लस 64 ऐड करना पड़ेगा। तो 128 के सामने 1 रखूँगा और 64 के सामने 1 रखूँगा। बाकी के सामने हमको क्या कर देना है? 0 कर देना है।
तो जिसके सामने आपका 1 होगा वो ऐड होगा और जिसके सामने 0 होगा वो ऐड नहीं होगा। तो 8 के सामने क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए, 4 के सामने भी 0, 2 के सामने भी 0 और 1 के सामने भी 0। तो देखिए ये 192 168 हो गया, वो 128 प्लस 64। उसी तरह अगर आपको 168 लिखना है तो 168 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 128 ऐड करोगे। अब उसमें आप 64 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 128 में अगर 64 ऐड करोगे तो वो 192 हो। अगर उसमें आप 32 ऐड करते हो तो 128 में अगर आप 32 ऐड करते हो तो वो हो जाता है 160। कितना हो जाएगा भाई 160, और हमको करना है 168। तो 160 हो गया और उसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो वो 168 होगा। तो हमने 8 के सामने 1 कर दिया और बाकी के सामने क्या कर देना है 0 कर देना है। ये हो गया आपका 168। उसी तरह अगर हमको 1 लिखना है तो सिर्फ 1 के सामने 1 करना है, बाकी के सामने जो है वो 0 कर देना है। और अगर 4 लिखना है तो 4 के सामने ही 1 करना है और बाकी के सामने जो है 0 कर देना है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 192 जो है वो हो चुका है 1 1 0 0 0। उसके बाद 168 हो चुका है 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0 और 1 हो चुका है और 4 हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से 32 बिट हो गए आपके आईपी एड्रेस। ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट, ये पूरे 32 बिट हो गए। तो हम लिखते जो है वो हम 192 168 1.4 लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है। तो ये वैल्यू को वो इस तरह से चेंज कर देता है, तो इस तरह से आपका आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का बन जाता है। क्लियर है भाई? अगर आपको इस तरह से अगर कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है डेसिमल को बाइनरी, तो आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप रन में जाओ और रन में लिखो कैलसी, CALC, ओके कीजिए और इसके अंदर यहाँ पे 3 लाइन जो है उस पे क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए प्रोग्रामर। प्रोग्रामर में क्लिक करने के बाद क्लिक कीजिए डेसिमल और टाइप कीजिए 192। 192 देखिए बाइनरी में खुद ब खुद वो चेंज हो जाएगा 116 टाइम 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने क्या बोला कि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, ये क्लियर हो गया। और आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आईपी एड्रेस के अंदर 0 से लेके 255 तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं। सही है भाई? अब क्या हुआ कि जब आईपी एड्रेस बना तो आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने क्या किया, अपनी मर्जी से कोई भी आईपी एड्रेस इस्तेमाल करना चालू कर दिया। कोई आदमी जो है ना 192 का आईपी यूज़ करता था, कोई 100 का 100 से स्टार्ट कर रहा था, कोई 200 से स्टार्ट कर रहा था। इस तरह से आईपी एड्रेस कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे थे। तो आईने ने आगे चल के क्या किया, आईपी एड्रेस के अलग-अलग क्लास बना दिए। अलग-अलग क्लास बना दिए और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको आपके नेटवर्क में जितना कंप्यूटर होगा उसके हिसाब से आप यूज़ कीजिए। यानी क्लास के अंदर उन्होंने बता दिया कि आपके पास इतना कंप्यूटर है तो आपको इसी नेटवर्क का आईपी यूज़ करना है।
ज़्यादा कंप्यूटर है तो दूसरे नेटवर्क का यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा कंप्यूटर है तो ये नेटवर्क का यूज़ कीजिए। इस तरह से उन्होंने आईपी एड्रेस को अलग-अलग क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया और उसके अंदर बताया कि आपको भाई कौन से नेटवर्क के अंदर किस तरह का आईपी एड्रेस यूज़ करना है। देखिए कैसे बताया उन्होंने, क्या-क्या चीज़ें बताई। पहले मैं एक टेबल आपको क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आयना ने इस तरह से कैसे ये टेबल क्रिएट किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि भाई कि क्लास ए के अंदर इतना आईपी होगा, क्लास बी के अंदर इतना आईपी होगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर चलिए देखिए कैसे उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने अलग-अलग क्लास किस तरह से बनाए, क्लास उनकी रेंज उन्होंने बताई कि ये रेंज होगी। उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इस क्लास के अंदर इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये होगा। एक-एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। पहले मैं आपको टेबल बना देता हूँ और फिर एक-एक करके चीज़ों को समझाता हूँ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्लास ए बनाया और ए की जो रेंज दी उन्होंने 1 से लेके 126 तक दी। उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिया 255.0.0.0 और उन्होंने बोला कि एक नेटवर्क के अंदर 1,67,77,214 कंप्यूटर लगेंगे। क्लास बी जो है, क्लास बी के अंदर उन्होंने रेंज बताई 128 से लेके 191 तक और उनका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बताया 255.255.0.0 और उनका बोला कि एक नेटवर्क के अंदर वहाँ पे एक नेटवर्क में 65,534 कंप्यूटर लगेंगे। क्लास सी जो है, उनकी रेंज उन्होंने बताई 192 से लेके 223 तक और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बताया 255.255.255.0 और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, एक नेटवर्क के अंदर उन्होंने बोला कि यहाँ पे 254 कंप्यूटर लगेंगे। क्लास डी जो है, उसकी रेंज उन्होंने बताई 224 से लेके 239 तक और बताया है कि ये जो है, वो रिज़र्व है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई जो है, उसका रेंज है 240 से लेके 254 तक और ये रिज़र्व्ड है आर-एन-डी के लिए एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अभी ये सब चीज़ें एक-एक करके समझते हैं, पूरे टेबल को समझते हैं। इन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया कि क्लास ए जो है, उसकी रेंज 1 से लेके 126 तक ही होगी। क्लास बी की रेंज उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया कि 128 से लेके 191 तक ही होगी और क्लास सी की रेंज इतनी ही होगी। और बाकी चीज़ें उन्होंने किस चीज़ों के ऊपर ये डिसाइड किया कि ऐसा ही होना चाहिए। चलिए एक-एक करके समझते हैं सारी चीज़ों को।
सबसे पहले समझिए एक बात को कि अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है। तो मैंने इस रेंज के अंदर 0 भी इस्तेमाल नहीं किया है, 127 भी इस्तेमाल नहीं किया है, 254 5 भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैंने 0 क्यों नहीं इस्तेमाल किया? रेंज के अंदर 127 कहाँ गए और 255 कहाँ गए? वो भी चीज़ों को समझते हैं और फिर समझते हैं कि क्लास ए की रेंज इस तरह से कैसे डिफाइन की गई। चलिए देखिए, आईने ने क्या बोला कि क्लास ए का मतलब उन्होंने बोला एक, क्लास ए का मतलब क्या बोला उन्होंने? ए का मतलब एक, यानी कि उन्होंने बोला कि सिर्फ एक बिट को 1 कीजिए और बाकी के बिट को 0 कर दीजिए। तो एक बिट को मैंने 1 किया और बाकी के सब बिटों को हमने 0 कर दिया। तो अगर आप एक बिट को 1 करोगे और बाकी के बिटों को 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 128। सिर्फ एक बिट के सामने यहाँ पे 1 होगा और बाकी के सामने 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 128। तो उन्होंने रेंज बोला कि रेंज होगी उसकी 0 से लेके 127, 0 से लेके 127 होगी। लेकिन सवाल ये है कि मैंने ना यहाँ पे 0 लिखा है, ना मैंने यहाँ पे 127 लिखा है। वजह क्या है? वो मैं आपको धीरे-धीरे बताता हूँ, एक-एक करके आता हूँ। सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो आईपी एड्रेस है, जो आपको बताया गया कि 32 बिट का है, तो ये आईपी एड्रेस जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है होस्ट एड्रेस। क्या होता है भाई? नेटवर्क एड्रेस प्लस होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस प्लस होस्ट एड्रेस 2 चीज़ों से मिलके बना होता है आपका आईपी एड्रेस। अब सवाल ये है कि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का है। तो उस 32 बिट के अंदर नेटवर्क एड्रेस कितने बिट का होता है और होस्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? नेटवर्क एड्रेस कितने बिट का होता है और होस्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? दोनों एड्रेस मिलाएँगे तो अब जाके आपका आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। हमको ये तो मालूम है कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, लेकिन उस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क बिट कितने होते हैं और होस्ट बिट कैसे कितने होते हैं, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसको पता करने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक आईपी एड्रेस लिया 10.0.0.1, 10.0.0.1 हमने एक आईपी एड्रेस लिया। 1 मिनट हाँ। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने लिया, आवाज़ आ रही है भाई? एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने आईपी एड्रेस लिया 10.0.0.1। अब सवाल ये है कि ये जो 10.0.0.1 आईपी एड्रेस है, तो इस आईपी एड्रेस के अंदर कितना बिट नेटवर्क का है और कितना बिट होस्ट का है? तो आयना ने बोला कि ये आईपी एड्रेस जो है पहले ये देखिए कि ये कौन से क्लास का है। तो वो पता चलता है अपने को पहले ऑक्टेट से। प पहला ऑक्टेट 10 है, तो जो कि रेंज 1 से लेके 126 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि वो क्लास ए का है। तो आयना ने भी बोला कि अगर वो क्लास ए का है तो इसके अंदर ए मतलब एक मतलब पहला ऑक्टेट जो होगा वो नेटवर्क का होगा और बाकी के ऑक्टेट जो होंगे होस्ट के होंगे। तो अगर अब पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होगा यानी कि ये 8 बिट का है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए के अंदर 8 बिट नेटवर्क के होंगे और बाकी के ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट यानी कि 24 बिट जो होंगे वो होस्ट के होंगे। क्लियर है इतनी बातें? हैं? कोई भी दिक्कत है भाई समझने में? अब सवाल ये है कि 8 बिट नेटवर्क का है और 24 बिट होस्ट का है। तो कोई भी आईपी एड्रेस होता है ना तो उसका डिफाइन करना पड़ता है कि उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। अब अगर डिफाइन करोगे कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है
जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिर्फ आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेटवर्क एड्रेस फाइंड करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, ऑल नेटवर्क बिट जो है, ऑल ऑल सॉरी ऑल होस्ट बिट जो है उसको 1 कर दो, ऑल होस्ट बिट जो है उसको 0 कर दो। अब ऑल होस्ट बिट को अगर आप 0 कर दोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो आपके नेटवर्क एड्रेस होगी। तो ये जो है, ये नेटवर्क का पोर्शन है उसको ऐसे ही रहने देना है। जो होस्ट पोर्शन है वो जितने भी होस्ट पोर्शन है उसको 0 कर दो। तो अगर मैं ऑल होस्ट पोर्शन को 0 कर दूँ तो आंसर क्या निकलेगा? 10.0.0। तो ये आप 10.0.0.0 जो निकला ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। ये आप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करोगे एज अ आईपी एड्रेस, तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ऑल होस्ट बिट जो है उसको अगर आप 1 कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ऑल होस्ट बिट को 1 कर दोगे। तो अगर मैंने नेटवर्क पोर्शन ऐसे ही रहने दिया, ये यहाँ के आठों बीट को अगर आप 1 कर दोगे तो वो हो जाएगा 255। यहाँ के आठों बीट को अगर 1 कर दोगे तो वो हो जाएगा 255, और यहाँ के आठों को 1 कर दोगे तो 255 हो जाएगा। तो 10.255.255.255 ये उसका क्या निकल जाएगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो कभी भी कंप्यूटर ना ये नेटवर्क एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। इसके बीच का जो वैल्यू होगा वो वैलिड आईपी कहलाएगा, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। ना नेटवर्क एड्रेस एक्सेप्ट करता है, ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक्सेप्ट करता है। सही है भाई इतनी बातें? चलो, अब सवाल ये दूसरा है कि जब ये आईपी एड्रेस के अंदर 32 बिट का आईपी एड्रेस है, जिसके अंदर 8 बिट नेटवर्क के है, 24 बिट होस्ट के है। तो दूसरा जो है सवाल ये है कि हमने 0 क्यों नहीं इस्तेमाल किया और 127? 0 ऑल 0 कर देने से जो है वो नेटवर्क बिट बन जाता है, इसलिए हम 0 इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऑल 1 कर देने से ये 255 बन जाता है, इसीलिए हम ना 0 इस्तेमाल करते हैं, ना 255 इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका आईपी एड्रेस के तौर पे ऑल 0 या ऑल 1 एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑल 0 कर देने से 0 होगा और ऑल 1 कर देने से 255 होगा। तो ना कंप्यूटर 0 यूज़ करता है, ना 255 यूज़ करता है, इसीलिए मैंने रेंज के अंदर से 0 भी निकाल दिया है और 127 वो 255 भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब 0 भी आपने निकाल दिया, 255 भी निकाल दिया, 127 क्यों निकाला? ठीक है भाई? 127 क्यों निकाला पहले वो समझिए। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर आप खरीद के लाए, एक घर में एक कंप्यूटर खरीद के लाए। अब इस कंप्यूटर के अंदर आपने एक लैन कार्ड लगाया हुआ है। अब ये लैन कार्ड वर्किंग है या नॉट वर्किंग है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो बोलोगे जमाल भाई क्या करूँगा मैं कि मेरे घर में एक और कंप्यूटर है, उसके अंदर भी लैन कार्ड है। यहाँ से मैं केबल यहाँ पे लगाऊँगा, दोनों कंप्यूटर के बीच लगाऊँगा। इसको आईपी एड्रेस दे दूँगा, इसको आईपी एड्रेस दे दूँगा और दोनों के बीच में हमने कनेक्टिविटी चेक कर लूँगा। तो हमको पता चल जाएगा लैन कार्ड वर्किंग है या नॉट। अब सवाल ये है कि मान लो कि मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो बोलोगे जमाल भाई, हाँ, अगर मेरे घर में वायरलेस होगा, वायरलेस राउटर होगा तो उससे मैं कनेक्ट करके देखूँगा कि इस पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं वायरलेस राउटर से। अगर हो रहा है तो इसका लैन कार्ड वर्किंग। अब मैं ये बोलता हूँ कि ना मेरे घर में वायरलेस राउटर है, ना दूसरा कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे पास एक कंप्यूटर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे पता करूँ कि इस कंप्यूटर का लैन कार्ड वर्किंग है या नॉट वर्किंग? तो उसके लिए आयना ने क्या किया, 127 का रेंज जो है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया कि आपके कंप्यूटर में अगर आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड लगा हुआ है, चाहे वो वायर वाला लैन कार्ड हो, चाहे वो वायरलेस लैन कार्ड हो, कोई भी लैन कार्ड हो, अगर आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड लगा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस कुछ भी हो, आप 10 का आईपी दो, 128 का आईपी दो, 192 का आईपी दो, कोई भी आईपी एड्रेस दिया है आपने, अगर आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड लगा है, चाहे वो वायर वाला हो, चाहे वो वायरलेस हो, आपने आईपी दिया है, नहीं दिया है, दिया भी है तो कोई भी रेंज का दिया है, कुछ भी किया होगा, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर जाओगे
रन में, और रन में लिखोगे आप CMD, और CMD के अंदर अगर आप लिखते हो पिंग 127.0.0.1, क्या लिखते हो, पिंग 127.0.0.1 लिखते हो और एंटर करते हो तो आपको रिप्लाई आना चालू होता है। अगर ये रिप्लाई फ्रॉम 127.0.0.1 आता है, इसका मतलब आपका लैन कार्ड जो है वर्किंग है। वो चाहे आपका लैन कार्ड का IP एड्रेस कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 127 का रेंज जो है मेरे भाई, ये लूप बैक के लिए रिजर्व है। ये लूप बैक एड्रेस है 127 का पूरा रेंज 127.x.x.x, मतलब यहाँ पे आप 0 से लेके 255 में कोई भी इस्तेमाल करो, ये पूरा का पूरा रेंज जो है वो आपका लूप बैक के लिए रिजर्व है। यानी कि इट इज यूज टू टेस्ट ऑन लैन कार्ड, खुद के लैन कार्ड को टेस्ट करने के लिए है कि अगर आपका 127 से अगर कनेक्ट 127 से अगर आपकी कनेक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका लैन कार्ड जो है वो वर्किंग है। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आपके खुद के लैन कार्ड में प्रॉब्लम है। तो ट्रबल शूटिंग करने का पहला ही तरीका यह है कि पहले आप खुद से शुरुआत करो ना, कि आपके ही मशीन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप चेक करोगे कि 127 से अगर आपको पिंग आ रही है, इसका मतलब आपका लैन कार्ड वर्किंग है। अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका लैन कार्ड वर्किंग नहीं है। इसीलिए ये लूप बैक के लिए इसको रिजर्व किया गया है, इसीलिए ना आप 127 आपके रेंज में इस्तेमाल नहीं करते हो। तो अब समझिए कि ऑल होस्ट बिट को 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ऑल होस्ट बिट को 1 कर देंगे तो 255 हो जाएगा, और लूप बैक एड्रेस खुद के लैन कार्ड को चेक करने के लिए 127 का IP एड्रेस रिजर्व रखा गया है। इसीलिए मैंने रेंज के अंदर से 0 भी निकाल दिया, 127 भी निकाल दिया और 255 भी निकाल दिया। तो अब क्लास A की जो एक्चुअल रेंज हो गई, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो एक्चुअल रेंज हो गई कितनी भाई, 1 से लेके 126 तक। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है आपके तो बोलिए। चल, अब नेक्स्ट समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि सबनेट मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क ये बताता है कि उस IP एड्रेस के अंदर कितना बिट नेटवर्क का है और कितना बिट होस्ट का है। क्या बताता है? IP एड्रेस के अंदर कितना बिट नेटवर्क का है एंड कितना बिट होस्ट का है। ये कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको भाई? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। सबनेट मास्क आपको ये बताएगा कि उस IP एड्रेस के अंदर कितना बिट नेटवर्क का है और कितना बिट होस्ट का है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि 8 बिट नेटवर्क है क्लास A के अंदर और 24 बिट होस्ट है। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालना है, तो अब 8 बिट को क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए और 24 बिट को 0 कर दीजिए। जो वैल्यू निकलेगी वो आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में जितने बिट 1 होते हैं वो आपका नेटवर्क का कहलाता है, और जितने बिट 0 के होते हैं वो आपका होस्ट का कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये 8 बिट 255 है, तो यानी कि ये 8 बिट जो है 1 है, और बाकी के 3 जो है यानी कि 24 बिट जो है वो होस्ट का है। यानी कि ये बता रहा है कि इसके अंदर 8 बिट नेटवर्क का है और 24 बिट होस्ट का है। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यही बताता है कि किसी भी IP एड्रेस के अंदर कितना बिट नेटवर्क का है और कितना बिट होस्ट का है। तो जितना बिट आपका नेटवर्क का होता है उसको आप 1 कर दो, और जितना बिट आपका होस्ट का होता है उसको 0 कर दो, तो जो वैल्यू निकलेगी वो आपका क्या निकलेगा भाई? सबनेट मास्क निकलेगा। तो अभी के सिचुएशन में 8 बिट नेटवर्क का है तो हमने 8 को 1 कर दिया, और बाकी के 24 को हमने 0 कर दिया। अगर हमने 8 बिट को 1 कर दिया और बाकी के 24 बिट को 0 कर दिया, तो वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी भाई? 255.0.0, 255.0.0.0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बन। क्लियर हो गई बात? लास्ट है नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। एक नेटवर्क के अंदर कितना कंप्यूटर लगेगा? एक नेटवर्क के अंदर कितना कंप्यूटर लगेगा? इसके लिए फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है 2⁻⁻²। क्या है फॉर्मूला? 2⁻⁻, एच ने हेयर H इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ होस्ट बिट।
तो अभी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 होस्ट बिट कितना है भाई 24, तो 2 24 -2, 2 24 का मतलब होता है 1,67,77,216 माइनस 2 करोगे तो निकलेगा 1,67,77,214। इतने आप कंप्यूटर एक नेटवर्क में लगा सकते हैं। अब बोलोगे जमाल भाई इतना कैलकुलेशन कौन करने बैठेगा, तो सिंपल सा है, आप गूगल में जाओ और गूगल में लिखो क्या भाई, सबनेट कैलकुलेटर, क्या लिखो, सबनेट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे www.calculator.net पे जाओ और यहाँ पे सिंपल सा आप आईपी एड्रेस डाल दो, जैसे कि आपने 10.0.0.1 डाल दिया और उसका सबनेट मास्क डाला कि 255.255.0.0 है, बराबर है। ये क्लास ए का है 255.0.0। अब उस पर कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हो तो बता रहा है कि 10.0.0.0 इसका नेटवर्क एड्रेस है। यूज़ करने के लिए आईपी एड्रेस आपको मिलेगा 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.254 तक। ब्रॉडकास्ट आईपी ये है, टोटल होस्ट इतने हैं, यूज़ करने वाले होस्ट इतने हैं, सबनेट मास्क कितना है, बाइनरी इसका ये होता है, क्लास ए का है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता दे रहा है। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि होता कैसे है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ, तो ये पहली लाइन आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है? या अल्लाह। चलिए दूसरी लाइन समझे भाई, चलिए दूसरी लाइन समझते हैं। पहली लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए सवाल। चलिए दूसरी लाइन समझते हैं। क्लास बी, आयना ने क्या बोला कि बी का मतलब होता है 2। तो उन्होंने बोला कि रेंज अगर डिफाइन करना है तो इसके लिए बोला उन्होंने कि 2 होते हैं बी का मतलब, तो 2 बिट को आप 1 कीजिए और बाकी के सब बिट को 0 कर दीजिए। तो 2 बिट को अगर आप 1 करोगे तो 128 प्लस 64 कितने हो जाएंगे, 190, 192 हो जाएंगे। तो रेंज क्या हो गई आपकी भाई, आपकी रेंज जो क्लास ए की खत्म हुई थी वो 127 पे हुई थी, तो इसकी रेंज स्टार्ट हो जाएगी 191 से लेके 1 128 से लेके 191 तक। क्लियर है बात? सही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने आईपी एड्रेस ले लिया 172.18.0.1। हमने एक आईपी एड्रेस ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे क्लास बी का। अब क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ये कैसे पता चलेगा, पहले ऑक्टेट से। ये 172 लिखा है, वो रेंज 128 से लेके 191 के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो आयने ने बोला कि आईपी एड्रेस अगर क्लास बी का है तो आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बना है, नेटवर्क एड्रेस प्लस होस्ट एड्रेस। तो क्लास बी का है तो उसके अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे और बाकी के 2 ऑक्टेट किसके होंगे, होस्ट के होंगे। तो 2 ऑक्टेट नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि ये 8 बिट और ये 8 बिट, यानी कि 16 बिट जो होंगे वो आपके नेटवर्क के होंगे और बाकी के 16 बिट जो होंगे वो आपके होस्ट के होंगे। सही है भाई, क्लियर? ओके। नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि ये कैसे पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के लिए उन्होंने क्या बोला भाई, कि जितने भी नेटवर्क बिट है उसको आप 1 कर दो और जितने भी होस्ट बिट है उसको 0 कर दो। तो 16 बिट को अगर मैं 1 कर दूंगा तो 255.255 होगा और बाकी के 16 बिट को 0 कर दूंगा तो 0.0 होगा। ठीक है। और नेक्स्ट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे, फॉर्मूला था 2h-2। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो h अभी जो है वो 16 बिट है, यानी कि 2:16 माइनस 2 कर देंगे तो 2:16 का मतलब होता है 65,536 माइनस अगर हम 2 कर देंगे तो निकलेगा 65,534। एक नेटवर्क में आप इतने कंप्यूटर लगा सकते हो। क्लियर हो गई भाई? दूसरी लाइन भी कोई दिक्कत है बोलिए। अगर हम क्लास सी की बात करें मेरे भाई, तो क्लास सी के अंदर आयना ने बोला क्या, सी का मतलब होता है 3। सी का मतलब क्या होता है, 3। 3 मतलब क्या, आप 3 बिट को 1 करो और बाकी के बिटों को आप 0 कर दो।
तो अगर हम 3 बिट को 1 करेंगे और बाकी के बिट को हम 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 224। तो रेंज कहाँ क्या होगी? आपकी क्लास बी की रेंज जो खत्म हुई थी वो 191 से खत्म हुई थी, तो हम स्टार्ट करेंगे 192 से लेके 223 तक। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आईपी एड्रेस लेते हैं जैसे कि 192.168.0.1। हमने आईपी एड्रेस लिया 192.168.0.1। अब 192 से स्टार्ट किया या 192 से लेके 223 के बीच में कोई से भी स्टार्ट करेंगे, क्लास सी का आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो 192 है तो क्लास सी है, इसका मतलब आईना ने बोला कि सी है मतलब 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होंगे और बाकी के आखिरी ऑक्टेट जो होंगे वो होस्ट के होगा। तो 3 ऑक्टेट नेटवर्क का है मतलब 24 बिट जो हो गए वो आपके नेटवर्क के हो गए और बाकी के 8 बिट जो होगा वो आपका होस्ट का होगा। तो इस हिसाब से अगर आप डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालने जाओगे मेरे भाई, तो आपको 24 बिट नेटवर्क का है तो 24 बिट आपको 1 करना पड़ेगा 255.255.255 और 8 बिट अगर आप 0 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपका निकल जाएगा 255.255.255.0। और उस हिसाब से अगर आप नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट चेक करोगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर लगेंगे, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चेक करोगे 2⁻⁻²। तो h यहाँ पे जो है वो है आपका 8 बिट, तो 2⁻⁸ तो 2⁸ का मतलब होता है 256 - 2 करोगे तो 254 होगा। तो एक नेटवर्क में आपका 254 कंप्यूटर लगेगा। क्लास डी जो है वो रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई जो है वो रिजर्व है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ क्लास ए, बी और सी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डी और ई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बोलोगे जमाल भाई कुछ देर पहले आपने बोला कि आईपी एड्रेस की रेंज जो होती है वो 0 से लेके 255 तक यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे 254 ना बोल रहे हो, 224 से लेके 254 तक ना बोल रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मेरे भाई कि जैसे कि आपने आईपी एड्रेस डाला 10.0.0.1 या आपने आईपी एड्रेस डाला कंप्यूटर को, तो ये पहला ऑक्टेट कहलाता है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट। तो ये जो आईपी एड्रेस डाला है आपने पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्टेट, इसकी लिमिटेशन जो है ना वो सिर्फ पहले ऑक्टेट के अंदर है कि आप यहाँ पे 1 से लेके 223 तक ही यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि वो कौन से क्लास का है। ये इससे ही पता चलता है पहले ऑक्टेट से कि वो कौन से क्लास का है। आप 1 से लेके 223 तक यूज कर सकते हो पहले ऑक्टेट के अंदर 127 को छोड़ के, क्योंकि 127 जो है वो लूपबैक के लिए। लेकिन दूसरे ऑक्टेट के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, तीसरे ऑक्टेट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है और चौथे ऑक्टेट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। अब दूसरे ऑक्टेट के अंदर आप 0 से लेके 255 तक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे ऑक्टेट के अंदर आप 0 से लेके 255 तक यूज कर सकते हो और चौथे ऑक्टेट जो है उसके अंदर 0 से लेके 255 तक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ याद ये रखना है कि ऑल होस्ट बिट 0 नहीं हो जाने चाहिए, ऑल होस्ट बिट 1 नहीं होना चाहिए। जैसे आप ये 10 लिखते हो तो ये तीनों के तीनों को 0 मत कर देना, या तीनों के तीनों को 255 255 255 मत कर देना। बाकी आप यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए करके देख लेते हैं इतनी चीजें। अब यहाँ पे लैन कार्ड पे राइट क्लिक करोगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, क्लिक करोगे चेंज अडेप्टर ऑप्शन। यहाँ पे लैन कार्ड पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज के अंदर चेक करोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अगर यहाँ पे मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस डालता हूँ या स्टार्ट करता हूँ जीरो से स्टार्ट किया और मैंने स्पेस बार प्रेस किया, तो ये बोल देगा 0 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223। 0 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आप पहले ऑक्टेट के अंदर। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो 127, तो भी एरर दे देगा कि 127 जो है वो रिजर्व है लूपबैक के लिए,
तो आपको सिर्फ 1 से लेके 223 के बीच में यूज़ करना है, लेकिन 127 को छोड़ के। तो अब यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ किया 10.0.0.0। अगर आपने ऐसा इस्तेमाल किया और ओके करोगे तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 10 है वो क्लास ए का है, तो आपने क्या कर दिया है, तीनों के तीनों होस्ट पोर्शन को 0 कर दिया है, तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके कर दीजिए। देखिए आपको बोल रहा है कि ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 0। आपने होस्ट पोर्शन के अंदर सभी को आपने 0 कर दिया है। प्लीज एंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करते हो कि 10.255.255.255 इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे आपने हर एक होस्ट पोर्शन को 1 कर दिया है, तो भी आपकी मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिख के आ जाएगा ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू 1। आपको कहीं पे भी तो चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ कहीं पे भी चेंज करो और ओके कर दो तो मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। सही है भाई? फिर से मैं जाता हूँ, आप गौर कीजिए इस बात को कि देखिए जब मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.0.0.1, टैब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे खुद ब खुद सबनेट मास्क 255.0.0.0 आ जाता है। ये डिफ़ॉल्ट है। इसके अंदर चेंज क्या होता है, क्या चीज़ होती है, वो हम आगे देखेंगे। और अगर मैं फिर से आईपी एड्रेस डालता 172.18.0.1, तो यहाँ पे देखिए टैब प्रेस किया तो खुद ब खुद सबनेट मास्क आया 255.255.0.0। और अगर मैं यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस डालता 192.168.0.1 और मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, तो खुद ब खुद सबनेट मास्क आता है 255.255.255.0। क्लियर है भाई? तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है। आगे बताओ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है भाई? और ये टेबल समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आगे समझते हैं। या अल्लाह। देखिए आगे आईपी एड्रेस जो है उसकी अलग-अलग कैटेगरी है। आईपी एड्रेस जो है हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस की अलग-अलग कैटेगरी है मेरे भाई। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि आईपी एड्रेस की कौन-कौन सी कैटेगरी है? अभी पहले कुछ देर पहले हमने ये तो देख लिया कि आईपी एड्रेस के अलग-अलग क्लास है। तो अगर मेरे नेटवर्क के अंदर 10, 20, 25, 50 कंप्यूटर है तो मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज़ करूँगा, क्योंकि एक नेटवर्क में 254 कंप्यूटर आ जाते हैं। तो जब आपके नेटवर्क में 10, 20, 25, 50, 100 कंप्यूटर हो, तो आप क्लास सी का यूज़ करो, क्लास बी या क्लास ए की तरफ जाके कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके नेटवर्क में अगर 254 से ज़्यादा कंप्यूटर है, तो आप क्लास बी का इस्तेमाल करो, और 65,000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर है आपके नेटवर्क में, तो आप क्लास ए की तरफ जाओ। तो जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जितने कंप्यूटर होंगे, उस हिसाब से आप आईपी एड्रेस यूज़ करो, उस क्लास का आईपी एड्रेस यूज़ करो। गमे-तय अपनी मर्ज़ी का कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ करके कोई मतलब नहीं आता। अब इसी चीज़ों को आगे बढ़ के उन्होंने आईपी एड्रेस की कैटेगरी बनाई आईना ने। क्या बनाया भाई आईपी एड्रेस की कैटेगरी में? एक-एक करके हम समझते हैं। पहले उन्होंने आईपी एड्रेस बनाया, उन्होंने बोला कि आईपी एड्रेस एक तो होगा, वो आपका डीएचसीपी के थ्रू होगा, और एक जो आईपी एड्रेस होगा, वो स्टैटिक होगा। यानी कि एक जो आईपी एड्रेस होगा वो स्टैटिक होगा, और दूसरा जो आईपी एड्रेस होगा वो आपका डायनेमिक होगा। 2 तरह के आईपी एड्रेस बोले उन्होंने, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा क्या? डायनेमिक आईपी। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, एक-एक करके समझेंगे। दूसरा बोला उन्होंने कि या तो आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो क्लासफुल आईपी एड्रेस होगा, और तीसरा या तो आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो क्लासलेस आईपी एड्रेस होगा। अभी इसमें भी क्या फ़र्क है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है और ये क्लासलेस है? तीसरा उन्होंने बोला कि या तो आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो प्राइवेट आईपी होगा, या तो आपका आईपी एड्रेस जो होगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस को उन्होंने 6 अलग-अलग कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया। स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, क्लासफुल आईपी, क्लासलेस आईपी, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। ठीक है भाई?
अब एक-एक करके समझते हैं कि ये सभी 6 के 6 में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले पहली चीज़ समझते हैं, स्टैटिक आईपी क्या होता है और डायनेमिक आईपी क्या होता है। जैसे आप आईपी एड्रेस डालने के लिए जाते हो, आप क्लिक करते हो यहाँ पे लैन कार्ड के निशान पे राइट क्लिक करते हो और क्लिक करते हो ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे। उसके अंदर क्लिक करते हो चेंज एडाप्टर ऑप्शंस के अंदर और उसके अंदर आप किसी भी लैन कार्ड पे आप राइट क्लिक करते हो और उसकी प्रॉपर्टी में जाते हो। वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4 और क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज़ तो 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमैटिकली, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर ऑटोमैटिकली। जब आप ऑटोमैटिकली पे क्लिक करते हो, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमैटिकली पे, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमैटिकली पे, तब उस सिचुएशन में आपके कंप्यूटर के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर डीएचसीपी इनेबल हो जाता है। मतलब वो नेटवर्क में ढूँढने लगता है कि मेरे नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर है जहाँ से मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा। अपने को कैसे पता चलेगा कि इस पे डीएचसीपी इनेबल हो गया? सबसे पहली बात जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ के जो अ, ये टाइप करने की जगह होती है, ब्रैकेट वगैरह होते हैं, वो आपके बंद हो जाएँगे और ये भी आपके बंद हो जाएँगे। और क्लिक करोगे आप एडवांस पे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका लैन कार्ड पे डीएचसीपी इनेबल हो गया है। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आपके लैन कार्ड पे आप इस तरह से डीएचसीपी इनेबल कर देते हो, तो आपका लैन कार्ड, आपका कंप्यूटर जो है, वो नेटवर्क में ढूँढता है कि कोई डीएचसीपी सर्वर है जहाँ से मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा। और ये नाम से ही पता चलता है कि ये डायनेमिक आईपी है, इसका मतलब ये आईपी एड्रेस जो है, वो आपको लीज़ पे मिलता है और ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो जब आप यहाँ पे डायल क्या सेलेक्ट करते हो भाई? ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब आपको आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम एनी डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा है, किसी न किसी डीएचसीपी सर्वर से मिल रहा है, यानी कि ये आपका डायनेमिक आईपी है और ये जो चेंज हो सकता है, लीज़ पे मिलता है आईपी एड्रेस तो ये अपने हिसाब से अलग-अलग टाइम पे चेंज हो सकता है, खुद ब खुद चेंज हो सकता है। लेकिन वही आईपी एड्रेस अगर आप लैन कार्ड पे राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज़ में जाते हो और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली सॉरी यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस और यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस। तो जब आप सेलेक्ट करते हो यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस तो नीचे के पोर्शन इनेबल हो जाता है और इसके अंदर आप अपना आईपी एड्रेस डालते हो, अपना डीएनएस डालते हो। इस आईपी एड्रेस को बोलते हैं हम स्टैटिक आईपी या तो मैनुअल आईपी। ये आईपी एड्रेस तब तक चेंज नहीं होता है जब तक कि आप खुद से उसको चेंज ना करो। जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक वो खुद से चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक आईपी का मतलब है कि हमने जो मैनुअल आईपी दिया है अपने हाथों से उसको हम बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस और अगर हमको किसी डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस अपने हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है वो आपका फिक्स रहता है, जो आपने डाल दिया वही फिक्स रहेगा। सही है भाई? या अल्लाह! नेक्स्ट ये क्लियर हो गया भाई आपको? अब ये क्लासफुल क्या है और क्लासलेस क्या है? पहले समझिए क्लासफुल क्या होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक आईपी एड्रेस लिखा कि मेरा आईपी एड्रेस जो है, ये है 10.0.0.1 मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और नीचे मैंने लिखा कि मेरा सबनेट मास्क जो है, सबनेट मास्क जो है, वो है 255.255.255.0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लासफुल बोलेंगे या क्लासलेस बोलेंगे? देखिए 10.0.0.1 10 जो है, वो रेंज आता है क्लास ए के अंदर, है ना भाई? 10 जो होता है वो क्लास तो क्लास ए के हिसाब से इसका सबनेट मास्क होना चाहिए 255.0.0.0 तो अगर यहाँ पे 255.0.0.0 लिखा हुआ है, तब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आईपी एड्रेस जो है, वो किसका है भाई? क्लास ए का आईपी एड्रेस है, यानी कि क्लासफुल आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो मान लीजिए कि 10.0.0.0.1 का है, लेकिन मेरे कंप्यूटर का सबनेट मास्क जो है
वो है 255.255.255.0। तो ये 10 से तो पता चलता है कि वो क्लास ए का है, लेकिन क्लास ए के हिसाब से यहाँ पे मास्क 255.000 नहीं है। तो ऊपर अगर क्लास ए का है, लेकिन क्लास ए के हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब इसको आप बोल नहीं सकते कि ये क्लास ए का आईपी है, तब ये क्या कहलाएगा, ये क्लासलेस आईपी है ना? तो क्लास फुल आईपी एड्रेस मतलब वैसा आईपी एड्रेस जिसमें आईपी एड्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ किया जाता है। जैसे अगर कोई आईपी एड्रेस 172 की है, जो क्लास बी से स्टार्ट हो रही है और उसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 है, तो आप उसको बोलोगे कि वो क्लास बी का है। कोई आईपी एड्रेस 192 से स्टार्ट हो रहा है और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो उसको बोलोगे आप क्लास फुल आईपी एड्रेस है। क्लास फुल आईपी एड्रेस मतलब ऐसा आईपी एड्रेस जिसमें आईपी एड्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यूज़ किया जाता है, उसको आप बोलोगे क्लास फुल आईपी। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के अंदर थोड़ा भी चेंज है, ज़रूरी नहीं है 255.255.255.0, अगर यहाँ पे 255.255.0.0 भी होता, तो भी ये क्लासलेस कहलाता। क्यों? क्योंकि ये 10 है, 10 मतलब क्लास ए, और तो क्लास ए के साथ यहाँ पे 255.000 होना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह पे दूसरा और कोई भी वैल्यू है, तब आप उसको क्लास ए का आईपी एड्रेस नहीं बोल सकते, तब वो आपका कहलाएगा क्लास लेस आईपी एड्रेस। ठीक है? तो ये क्लास फुल आईपी एड्रेस है, इसको आप बोल सकते हो कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। लेकिन आप इसको नहीं बोल सकते कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ये क्या है भाई? क्लास लेस आईपी एड्रेस है। क्लियर हो गई बात? इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है भाई समझने में? नहीं। आगे बताओ मेरे भाई, हैं? ये आगे ये प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी बताता हूँ। देखिए प्राइवेट आईपी क्या है और पब्लिक आईपी क्या है? आईना ने क्या किया, आगे चल के आईपी एड्रेस को और 2 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी के बारे में उन्होंने क्या बोला कि ये आईपी एड्रेस जो है वो फ्री है। इसके लिए आपको कोई नेटवर्क में आप ये आईपी एड्रेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। किस लिए भाई? अगर आपके पास 10, 20, 25, 50 कंप्यूटर है, अंदर एक-दूसरे से कम्युनिकेशन कराने के लिए, कुछ डेटा शेयरिंग करना है, फाइल सर्वर बनाना है, प्रिंटर शेयरिंग करना है, तब उस सिचुएशन में आप फ्री वाला आईपी एड्रेस जो यू है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस वो इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट आईपी के एड्रेस के ज़रिए आप इंटरनेट नहीं चला सकते। नॉन राउटेबल ऑन इंटरनेट आप इसके ज़रिए आप नहीं चला सकते। ठीक है भाई? तो आईपी एड्रेस जो है प्राइवेट आईपी फ्री है, लेकिन इंटरनेट इसके ऊपर आप चला नहीं सकते। तो हाँ, आईएनए ने क्या किया, हर एक क्लास के अंदर कुछ रेंज जो है ना उन्होंने फ्री कर दी कि ये आप रेंज इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास ए के अंदर उन्होंने जो रेंज डिफाइन की है वो है 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255 यानी कि क्लास ए का जो पूरा रेंज है उन्होंने डिफाइन कर दिया है किसके लिए भाई? क्लास ए के अंदर 10 का पूरा नेटवर्क या कि एक पूरा नेटवर्क जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया प्राइवेट आईपी के लिए। तो आपको याद होगा क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क में 1 करोड़ 67 लाख आईपी लगते हैं, यानी कि क्लास ए के अंदर 1 करोड़ 67 लाख आईपी जो है वो फ्री कर दिया है प्राइवेट नेटवर्क वालों के लिए। तो आप 10 के रेंज का आईपी यूज़ करोगे तो ये प्राइवेट रेंज की आईपी होगी। इससे अंदर-अंदर तो कम्युनिकेशन होगा, लेकिन आप इसके ज़रिए इंटरनेट नहीं चला सकते। दूसरा होता है क्लास बी का आईपी एड्रेस। क्लास बी के अंदर जो है प्राइवेट आईपी की रेंज उन्होंने डिफाइन की 172.16.0.1 से लेके 172.31.255.254 तक। तो आप देखिए 172.16 16 से लेके 31 तक अगर आप देखोगे तो कुल 15 नेटवर्क उन्होंने फ्री कर दिए क्लास बी के अंदर। एक नेटवर्क के अंदर 65,000 कंप्यूटर, तो 65,000 गुणिया 15 इतने आईपी एड्रेस क्लास बी के अंदर उन्होंने फ्री कर दिए। उसी तरह क्लास सी की अगर आप बात करोगे, तो क्लास सी के अंदर 192.168.0.1 से लेके 192.168.255.254 तक, तो 0 से लेके 255 तक यानी कि टोटल 256 नेटवर्क जो है उन्होंने फ्री कर दिए। और यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर 254 आईपी यानी कि 256 गुना 254 इतने आईपी एड्रेस क्लास सी के अंदर फ्री है। ठीक है भाई?
तो लेकिन इस रेंज का आईपी एड्रेस आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करोगे तो इसके ज़रिए आप आईपी एड्रेस के ज़रिए इंटरनेट नहीं चला सकते हो। अब इसके अलावा जितना आईपी एड्रेस है, वो सब आईपी एड्रेस क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है एज़ पर पेड आईपीएन और वो जो है ना, वो डायरेक्ट राउटेबल है इंटरनेट के ऊपर। डायरेक्ट राउटेबल है इंटरनेट के अंदर यानी कि उस आईपी एड्रेस के ज़रिए डायरेक्ट आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आईपी एड्रेस जो है वो आपको आईएसपी से परचेज़ करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर एक पब्लिक आईपी जो है वो यहाँ पे इंडिया में एक पब्लिक आईपी 1 साल का ₹2000 के करीब आपको पड़ता है। 1 साल का एक पब्लिक आईपी। तो इसके ज़रिए आप डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है इसके ज़रिए आप अंदर-अंदर कम्युनिकेशन तो कर सकते हो लेकिन इंटरनेट नहीं चला सकते। अब अगर आप देखोगे मैं जो इंटरनेट चला रहा हूँ मेरे भाई, वो है वाईफ़ाई से चल रहा है और मेरा वाईफ़ाई का इंटरनेट का आईपी एड्रेस देखोगे तो वो है 192.168.1.4 जो कि कौन से रेंज में आ जाता है? क्लास सी के ये वाले रेंज में। अब ये बोलोगे जमाल भाई ये जो रेंज में आ गया तुम्हारा आईपी एड्रेस तो वो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। फिर भी तुम प्राइवेट आईपी एड्रेस के ज़रिए जो तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, ऐसा कैसे? अभी तो कुछ देर पहले तुमने बोला कि प्राइवेट आईपी के ज़रिए इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, नॉन राउटेबल ऑन इंटरनेट है। देखो भाई एक और चीज़ है कि आप प्राइवेट आईपी के ज़रिए भी इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन आपको बैक एंड में क्या करना पड़ता है? नेटिंग। यू कैन यू कैन एक्सेस इंटरनेट इंटरनेट यूजिंग प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी के ज़रिए भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन यू कैन एक्सेस प्राइवेट इंटरनेट यूजिंग प्राइवेट आईपी यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ किसके ज़रिए भाई? नेट मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एक ऐसा फीचर है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में मैप करता है। तो अब मान लीजिए कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 कंप्यूटर है और 50 कंप्यूटर में इंटरनेट अगर चाहिए, तो आप 50 पब्लिक आईपी परचेज़ करोगे, तो 50 गुणिया ₹2000 मतलब कि ₹1,00,000 तो आपको सिर्फ़ आपका पब्लिक आईपी में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, आप घर पे इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, आपके घर में 5 बंदे हैं, तो आपने या तो 5 इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया है, ना ही 5 पब्लिक आईपी खरीदा है। आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया है, उसी से 5-7 लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो। वजह ये है कि आपने जो एक इंटरनेट कनेक्शन लिया तो आपको एक ही पब्लिक आईपी मिल रहा है। लेकिन वो जो 5-6 बंदे हैं उन सबको प्राइवेट आईपी मिल रहा है। लेकिन जब वो ट्रैफ़िक आपके वायरलेस राउटर से बाहर जाती है तो वो पब्लिक आईपी में अंदर चेंज हो जाती है और वो वजह किसकी है? नेटिंग की वजह है। नेट जो है वो एक ऐसा फ़ीचर है जो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज कर देता है। तो डायरेक्ट आप प्राइवेट आईपी के ज़रिए इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नेट इम्प्लीमेंट करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो मेरे कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.4 एक्चुअली में इसके ज़रिए इंटरनेट नहीं चल रहा है। अगर मैं देखूँ मेरे इंटरनेट जो चल रहा है वो किसकी वजह से तो गूगल में आप क्या लिखोगे भाई? माय आईपी तो यहाँ पे आपको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस दिख जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर का जब ट्रैफ़िक बाहर जाता है तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस लेके जाता है, इसकी वजह से मेरे मशीन में इंटरनेट चल रहा है। और ये वजह क्या है? क्योंकि वायरलेस राउटर के ऊपर नेटिंग इनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वजह से होता है। हम देखेंगे आगे नेटिंग का टॉपिक जब हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट तब आपको और क्लियर हो जाएगा। वायरलेस राउटर के ऊपर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती। तो अगर मैं देखूँ मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 192.168.1.4 तो ये आईपी एड्रेस अगर आप चेक करोगे कि कैसा आईपी एड्रेस है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, डीएचसीपी इनेबल किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी इसको बोल सकते हो कि ये डीएचसीपी वाला आईपी है। क्या है भाई? पहली कैटेगरी ये डीएचसीपी आईपी एड्रेस है। दूसरी कैटेगरी आप इसकी क्या बोल सकते हो भाई, कि अगर आप इसका स्टेटस देखोगे, तो ये आईपी एड्रेस है 192.168 क्लास सी का लेकिन उसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट है 255.255.255.0 है। इसका मतलब ये कौन-सा आईपी एड्रेस है भाई? क्लास फुल आईपी एड्रेस है। और तीसरा में ये क्या बोल सकते हो कि ये कौन-सा आईपी एड्रेस है? प्राइवेट आईपी। क्लियर हो गया भाई? स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, क्लासफुल क्या क्लासलेस, प्राइवेट और